नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं अभी जो ICT इंस्ट्रक्टर का जो दौर चल रहा है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम लोग ICT इंस्ट्रक्टर को ढेर सारे दूसरे वर्क में लगा दिया जा रहा है बड़े बड़े पदाधिकारी के द्वारा, जैसे यूडैस, ई शिक्षा कोर्स, और स्कूल में भी बहुत सारे काम दिए जाते हैं जिसको भी हम लोग कंप्लीट करते हैं, और उसके बावजूद भी हम लोग के साथ बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। इसी के तहत मद्देनज़र रखते हुए अभी जो पदाधिकारी हैं, जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो है सो एक लेटर मिला है जिसमें यह कहा गया है कि ICT लैब के इंस्ट्रक्टर को विद्यालय अवधि के दौरान अन्य कार्य नहीं लेने के संबंध में। दोस्तों, यदि इसके विषय से ही ये स्पष्ट हो जाता है, इनके कहने का मतलब है कि यदि इंस्ट्रक्टर विद्यालय का जो टाइम होता है, समय होता है, उस अवधि के दौरान उनसे कोई काम न लिया जाए। वैसे भी हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं, स्कूल कंप्लीट हो जाने के बाद रात भर भी हम लोगों ने यूडैस का काम किया है, बच्चों का इन्फॉर्मेशन अपडेट किया है। अभी इस लेटर के हिसाब से ये 23 फरवरी 2024 का लेटर है। 23 फरवरी 2024 को ये बताया गया है कि इनको उपयुक्त विषय अंकित करना है कि 22 फरवरी को राज्य परियोजना निदेशक BEPC की अध्यक्षता में ICT लैब, BSNL एवं ई-लाइब्रेरी के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की गई थी। बैठक हुई थी, VC लिया गया था, जिसमें बूट मॉडल वाले संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा, यानी कि हम लोग जो बूट मॉडल से जितने भी ICT इंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं, ICT कंप्यूटर लगे हुए हैं, उनके द्वारा यह सूचना दिया गया कि ICT लैब इंस्ट्रक्टर को जिले में प्रतिनियुक्त कर यूडैस एंट्री जिले में प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है और यूडैस एंट्री का कार्य लिया जा रहा है, जिस कारण कंप्यूटर शिक्षा की पढ़ाई बाधित हो रही है। जिससे ये समस्या हो रही है कि सभी लोग यूडैस में काम में लग जाते हैं और बच्चों को पढ़ाई करने का समय नहीं मिल पाता है, सही से समय नहीं दे पाते हैं इंस्ट्रक्टर लोग। अतः उन्होंने अनुरोध किया है कि ICT लैब के लैब इंस्ट्रक्टर को विद्यालय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के अन्य कार्य में संलग्न नहीं किया जाए, इसका अनुपालन गंभीरतापूर्वक से सुनिश्चित किया जाए। ये लेटर हम लोग को एक तरह से देखें तो फायदेमंद भी है, और दूसरी नज़रिए से देखें, यदि हम लोग संयोजन मिला करके सभी ICT इंस्ट्रक्टर यदि संयोजन मिला करके नहीं कार्य करते हैं तो उनको हेडमास्टर से भी समस्या हो जाता है। उनके स्कूल के विद्यालय का जो ई शिक्षा कोर्स है, ई शिक्षा कोर्स, उसके बाद यूडैस का काम होता है, जितने भी डिजिटली वर्क होता है सभी ICT इंस्ट्रक्टर को ही करना होता है। यहाँ पर देख रहे होंगे लोग, जो प्रतिलिपि सभी प्रधान शिक्षक को दिया गया, प्रधानाध्यापक को दिया गया है, उसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है। चलिए दोस्तों, यही एक महत्वपूर्ण सूचना थी अभी, जिसे हमने आप लोगों के साथ साझा किया है। और अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और सब ICT भाइयों को, साथियों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो अपने आप में क्षमता प्रबल कर सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।